करें। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, हम लोग पाइप एंड सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं पूरे जोश में और बहुत अच्छी तरीके से टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अभी तक हमने पाइप एंड सिस्टम के केवल इजी सवाल करे, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और हम पाइप एंड सिस्टम के मॉडरेट लेवल के सवालों को करेंगे अब, ठीक है ना। आज की और कल की क्लास में परसों टफ करेंगे, खत्म कर देंगे प्यारे बच्चों। चलिए, तो आज की क्लास का पहला टाइप बहुत शानदार है सचिन। देखो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था कि आदमी साथ में काम करना शुरू करते हैं, बीच में से कोई आदमी काम छोड़ के भाग जाता है, उस तरह के सवाल कराएं। तो पाइप एंड सिस्टम में भी उस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि एक टंकी को भरने के लिए पाइप चालू किए जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ पाइप बंद कर देते हैं, है ना बच्चों। तो यानी कि बीच में से पाइप बंद कर देने वाले या चालू कर देने वाले सवाल हैं, ठीक है बच्चों। जितनी भी लैंग्वेज बन सकते मैं आपको सब करवाऊंगा। ये सवाल एलसीएम मेथड से भी हो जाते हैं और मैंने आपको एक एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी बता रखी है, फ्रैक्शन मेथड, है ना, फ्रैक्शन से भी हो जाते हैं। दोनों ही तरीके मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए, सवाल नंबर 49, 48 तक हम कर चुके हैं, टेक्नीशियन 2022 का। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। ये सचिन, पाइप ए एक टैंक को 30 मिनट में भर सकता है और बी 40 मिनट में। एक्स मिनट तक दोनों पाइपों को खोला गया, उसके बाद बी को बंद कर दिया गया, है ना। हमने दोनों पाइप को एक्स मिनट के लिए खोला, फिर बी बंद कर दिया, ए ने भरना जारी रखा। टंकी कुल 22.5 मिनट में पूरी भर गई, तो एक्स का मान कितना है सचिन? मान लीजिए बच्चों की टंकी यहां से भरना शुरू हुई और यहां पे जाके पूरी टंकी भरी गई। सवाल में क्या बोला गया है कि x मिनट तक दोनों पाइप ए और बी को साथ में खोला गया। x मिनट तक ए और बी दोनों पाइपों को खोला गया, उसके बाद बी बंद कर दिया। मान लीजिए हमने यहां पे जाके पाइप बी बंद कर दिया, यानी कि फिर कौन चालू है? केवल पाइप ए। पूरी टंकी कितने मिनट में भर गई बच्चों? 22.5 मिनट में, ये ना सचिन। पूरी टंकी 22.5 मिनट में भर गई, तो आपसे पूछा है एक्स का मान। एक्स मतलब कि दोनों पाइपों को कितनी देर के लिए साथ में खोला गया, ये पूछा है। आप एक बात बताओ, हमने दोनों पाइप साथ में चालू किए थे, कुछ समय बाद बी बंद कर दिया, ए तो चालू रहा है ना। आपसे ये वाला टाइम पूछा है, ए तो फुल टाइम चालू है सचिन। ए तो पूरे के पूरे स्टार्टिंग से एंड तक 22.5 मिनट टंकी भरता है। ए पूरी टंकी भरता है 30 मिनट में, तो ए 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/30। तो ए 22.5 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 22.5 से गुणा, ये किससे चला जाएगा? 7.5 से। 7.5 तिया 22.5, 7.5 चौका 30, यानी कि ए ने 3/4 टंकी भरी है, लेकिन टंकी तो पूरी भर गई है 22.5 मिनट में। पूरी एक टंकी में से 3/4 ए ने भरी है, तो बाकी बची टंकी किसने भरी होगी? केवल पाइप बी ने। बी पूरी टंकी 40 मिनट में भरता है, तो 1/4 टंकी कितने मिनट में भरेगा? 10 मिनट में, है ना बच्चों। तो यानी कि पाइप भी 10 मिनट तक चालू रहा, तो 10 मिनट बाद बी को बंद किया गया। यानी कि सवाल में यह पूछा है ए और बी दोनों एक्स मिनट के लिए खोले गए, तो ए और बी दोनों साथ में कितने मिनट तक खोले गए? 10 मिनट। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। कल भी कराया था ऐसा सवाल, लेकिन यहां पे लैंग्वेज अलग है बस, है ना बच्चों। मेथड वही है कि भाई पाइप भी 10 मिनट के लिए चालू करा गया है और ए और बी साथ में 10 मिनट तक ही चालू, उसके बाद बी बंद कर दिया। तो एक्स की वैल्यू क्या है? डायरेक्ट 10 मिनट। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है, आगे चलते हैं, ये बताएंगे बच्चे। सवाल नंबर आपके सामने 50 करो। रेलवे कांस्टेबल के पेपर का सवाल है ये। दो पाइप ए और बी एक टंकी को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। ए एक टंकी भरता है 24 मिनट में, बी 32 मिनट में। Both the pipes are open together, but after 8 minutes, pipe A is turned off. दोनों पाइप को साथ में खोला गया, लेकिन 8 मिनट के बाद पाइप A बंद कर दिया। ठीक बच्चों, व्हाट द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक? टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? ध्यान सुनिएगा,
बच्चों दो पाइप है ए और बी, ए टंकी एक 24 मिनट में भर सकता है अकेले भी 32 मिनट में। हमने दोनों पाइप साथ में खोले, लेकिन 8 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया, यानी कि पाइप ए केवल 8 मिनट तक चालू रहा है, बी बंद नहीं किया। पाइप बी शुरू टंकी के भरना शुरू होने से फुल टंकी भर जाने तक पूरे टाइम चालू है। आपसे पूछा टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, भाई जितने समय पाइप बी चालू रहा है उतना ही समय लगा होगा टंकी भरने में। आप बताओ, हमने शुरुआत में दोनों पाइप खोले थे, ये ना सचिन, दोनों पाइप एक साथ खोले थे, 8 मिनट बाद ए बंद कर दिया गया, तो पाइप 8 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? ए पूरी टंकी भरता है 24 मिनट में, 1 मिनट में भरेगा 1/24, तो पाइप 8 मिनट में टंकी भरेगा 8/24, यानी कि 1/3। तो ए ने पूरी टंकी का कितना हिस्सा भरा है? 1/3। 1/3 टंकी पाइप ए ने भरी है, तो बाकी बची कुची टंकी किसने भरी होगी? पाइप बी ने। तो बी ने टंकी का कितना हिस्सा भरा है? 2/3। 1 में से 1/3 घटा देंगे। और बी जो है स्टार्टिंग से एंड तक पूरे टाइम टंकी भरता है बच्चों, बी पूरी टंकी भरता है 32 मिनट में, तो बी 2/3 टंकी कितने मिनट में भरेगा? 32 से गुणा कर देंगे, तो 32 दूनी 64/3, 64/3 कितना आ जाएगा? 21 सही 1/3 मिनट है सचिन, 21 सही 1/3 मिनट, यानी कि पाइप भी 21 सही 1/3 मिनट तक चालू रहा, तो टंकी भी भरने में 21 सही 1/3 मिनट ही लगा होगा कि नहीं? तो आंसर क्या आएगा? 21 मिनट 20 सेकंड। यहां पे ऑप्शन में गड़बड़ है प्यारे बच्चों, ये 29 नहीं है, क्या है ये? 21 है। 21 मिनट 20 सेकंड इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या? हाँ गलत है ना? 21 मिनट 20 सेकंड में हमारी जो है पूरी टंकी भरी गई है। समझ में बच्चों? मुझे लगता है सबको बात अच्छे समझ में आई है। आगे चलते हैं, बताएंगे सवाल नंबर आपके सामने 51। चलिए एक और सवाल लेवल 5 का है। ए पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 12.5 आवर्स। एट द बॉटम ऑफ टैंक देयर वॉज अ लीकेज पॉइंट विच कैन ड्रेन द कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 17.5 आवर्स। एक पाइप एक टैंक को ये 12.5 घंटे भर सकता है। टंकी के बॉटम में एक लीक है, यह लीकेज पॉइंट पूरी भरी हुई टंकी को 17.5 घंटे में खाली कर सकता है। सही बात यहां तक? द लीकेज पॉइंट कुड बी क्लोज्ड आफ्टर 14 आवर्स ऑफ ओपनिंग द पाइप टू फिल द टैंक। ये लाइन बहुत अच्छी है और बहुत दिमाग लगा के लिखी गई है। द लीकेज पॉइंट कुड बी क्लोज्ड आफ्टर 14 आवर्स ऑफ ओपनिंग द पाइप टू फिल द टैंक। What was the total time taken to fill the tank? टंकी को भरने में लगने वाला समय कितना था? ये सचिन सोचो बच्चों, एक भरने वाला पाइप एक टंकी 12.5 घंटे में भर सकता है, और एक टंकी के बॉटम में लीकेज है, वो लीकेज पॉइंट पूरी टंकी भरी हुई 17.5 घंटे में खाली कर सकता है। लीकेज पॉइंट को 14 घंटे बाद बंद किया गया है भरने वाले पाइप को चालू करने के बाद। समझे ना? यानी कि प्यारे बच्चों, हमने भरने वाले फिलिंग पाइप को ओपन कर दिया, लेकिन फिलिंग पाइप के साथ साथ बच्चों लीकेज भी चालू है, और 14 घंटे के बाद हमने लीकेज बंद किया। यानी कि 14 घंटे तक फिलिंग पाइप और लीकेज पाइप दोनों ओपन है कि नहीं सचिन? 14 घंटे तक। 14 घंटे के बाद हमने फिलिंग पाइप क्या कर दिया? बंद, सॉरी लीकेज पाइप कर दिया बंद। यानी कि 14 घंटे के बाद कौन भरेगा? केवल फिलिंग पाइप भरेगा। ठीक है बच्चों? तो आपसे पूछा है टंकी को भरने में लगने वाला समय कितना था। बहुत अच्छा सवाल है, आप ध्यान से सुनेंगे। फिलिंग पाइप तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरे टाइम चालू है। जितने टाइम फिलिंग पाइप खोला गया है, टंकी को भरने में भी उतना ही समय लगा है। हमने 14 घंटे बाद लीकेज को बंद कर दिया। अच्छे से पढ़िए, टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जा सका। पहले फिलिंग पाइप खोला, लेकिन साथ साथ लीकेज भी है, 14 घंटे बाद लीकेज बंद किया गया। यानी कि फिलिंग और लीकेज 14 घंटे तक चालू है। तो आप बताओ, ये लीकेज पाइप तो सचिन केवल 14 घंटे तक ही ओपन रहा है। फिलिंग पाइप साथ साथ भर रहा होगा, लीकेज पाइप क्या कर रहा होगा?
खाली है कि नहीं बच्चों? तो आप बताओ लीकेज पाइप ने 14 घंटे में कितनी टंकी खाली कर दी होगी? लीकेज पाइप पूरी टंकी खाली करता है 17.5 घंटे में। 1 घंटे में कितनी खाली करेगा? 1/17.5। तो लीकेज पाइप 14 घंटे में कितनी टंकी खाली करेगा? गुणा, यानी कि लीकेज पाइप ने 14 घंटे में टंकी का इतना हिस्सा खाली करा होगा कि नहीं करा होगा? 1 घंटे में 1/17.5 खाली करेगा, 14 घंटे में 14/17.5। ये किससे जाएगा बच्चों? दशमलव ये 0.35 से या 3.5 से काट लो। 35 चौका 140, 35 पंजे 175, यानी कि 4 तो लीकेज पाइप ने टंकी का 4/5 हिस्सा खाली करने का काम किया है। किया है कि नहीं? दिमाग लगाना बहुत अच्छा सवाल है। पिछला वाला मामूली था। टंकी यहां से भरना शुरू हुई, यहां पे जाके टंकी भरी। बताओ टंकी भरी किसने है? फिलिंग पाइप ने। भरने वाले पाइप ने टंकी भरी होगी कितनी? 1। लेकिन लीकेज पाइप ने जो टंकी खाली कर दी है वो भी तो फिलिंग पाइप को भरनी पड़ेगी। भाई फिलिंग पाइप पूरी टंकी भरेगा, साथ साथ लीकेज जितनी खाली कर चुका है वो भी भरेगा, यानी कि लीकेज पाइप को पूरी 1 टंकी प्लस 4/5 टंकी, यानी कि टंकी का 9/5 हिस्सा भरना है फिलिंग पाइप को। है कि नहीं बच्चों? पूरी 1 टंकी प्लस जो लीकेज पाइप खाली कर चुका है 4/5, तो 9/5 पार्ट ऑफ टंकी भरना है ना फिलिंग पाइप को। इसके लिए फिलिंग पाइप को कितना समय लगेगा? फिलिंग पाइप खाली टंकी 12.5 घंटे में भरता है। फिलिंग पाइप पूरी टंकी भरता है सचिन 12.5 घंटे में। तो 9/5 टंकी भरने में इस फिलिंग पाइप को कितना समय लगेगा? 12.5 से गुणा। 5 से 12.5 चला गया 2.5 बार, और 9 गुणा 2.5 आ गया जी 22.5 घंटे। 22.5 घंटे इस सवाल का आंसर है प्यारे बच्चों। इससे जल्दी ये सवाल हो नहीं सकता। कुछ एलसीएम नहीं लेना, कुछ नहीं करना मेरे भाई। सेम यही चीज पिछले सवाल में भी हुई है, बस वहां क्या था कि दोनों ही पाइप भरने वाले थे। सवाल तो सेम है ना? मस्त मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं, बताएंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 52 बनाइए। 2 पाइप ए और बी पानी के एक टैंक को 1 घंटा और 1.5 घंटा में भर सकते हैं। ठीक है, पाइप ए को खोल दिया जाता है। पहले क्या करा हमने? पाइप ए को खोल दिया। इसे बंद किए बिना 15 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है सचिन। दोनों पाइप द्वारा टैंक भरने में कितना और समय लगेगा? हाउ मच मोर टाइम विल बोथ द पाइप्स टेक टू फिल द टैंक? हाउ मच मोर टाइम? समझ में आया प्यारे भाई? सवाल में कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाना है बस। ध्यान सुनेगा, आंसर किस में है? मिनट में। 2 पाइप है, पाइप एक टंकी 1 घंटे में भर सकता है और बी 1.5 घंटे में। मान लीजिए टंकी यहां से भरना शुरू हुई और यहां पे जाके पूरी टंकी भर गई। तो स्टार्टिंग में हमने क्या करा सचिन? पाइप ए को खोला कितने मिनट? 15 मिनट। 15 मिनट के बाद हमने पाइप ए को बंद किए बिना ही बी को भी खोल दिया, यानी कि 15 मिनट के बाद ए तो चालू है ही, अब हमने बी भी चालू कर दिया। दोनों पाइप चालू कर दिए। पूछा दोनों पाइप द्वारा टैंक भरने में और कितना समय लगेगा? दोनों पाइप द्वारा टंकी भरने में और कितना टाइम लगेगा? ये टाइम पूछा है। 15 मिनट के बाद दोनों पाइप मिलकर टैंक भरने में और कितना समय? क्या इससे आसान कोई सवाल है? फर्जी बेटा एलसीएम के चक्कर में बालक पड़े रहते हैं। आप एक बार बताओ बच्चों, पाइप ए पूरी टंकी भरता है सचिन 1 घंटे में, तो ये पाइप ए 15 मिनट तक अकेले चालू रहा है, तो इस पाइप ए ने 15 मिनट में कितनी टंकी भरी होगी? फिर 1/4। बताओ, पाइप ए पूरी टंकी भरता है 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में, तो 15 मिनट में कितनी भरी होगी? 15/60, 1/4। तो पाइप ए 1/4 टंकी ऑलरेडी 15 मिनट में भर चुका है, तो यानी कि टंकी का बचा हुआ 3/4 हिस्सा दोनों पाइप ए और बी को मिलकर भरना है। तो हमें बस ये पता लगाना है कि दोनों पाइप ए और बी मिलकर टंकी का 3/4 हिस्सा कितने समय में भरेंगे। खत्म। और आंसर बताना है मिनट में। आप बताओ, पाइप ए 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में भर सकता है, बी 1.5 घंटे 90 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी कितने समय में भरेंगे? वो समय निकाल के क्या कर दो? 3/4 से गुणा।
पाइप ए 60 मिनट में पूरी टंकी भरता है, बी 90 मिनट में। दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी कितने मिनट में भरेंगे? 60 गुणा 90 बटे 60 प्लस 90, यानी कि दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी इतने मिनट में भरेंगे। हमें कितनी टंकी भरनी है दोनों पाइपों से? 3/4 भरने में कितना समय लगेगा? 3/4 से गुणा, यही है ना सचिन? अब बताओ क्या आ जाएगा यहां से? यहां पे काट लेते हैं प्यारे बच्चों, हैं भैया? 0 से 0, 15 चौका 60 से 60 और 3 27 मिनट। ये आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ए वाला। बताइए। ये तरीके ब्रांडेड तरीके हैं, नॉट अवेलेबल ऑन इंटरनेट एंड बुक्स। ठीक है बच्चे? है सचिन? तुम तो देख, तो सब कोई पढ़ाता है ऐसे, हैं? चलो ये बताइए अगला सवाल। सवाल है आपके सामने जो कि सीजीएल 2020 के प्री के पेपर में पूछा गया। पाइप ए और बी क्रम से 16 और 24 घंटे में टैंक भर सकते हैं, जबकि सी 40 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। यही है ना बच्चे? हैं सचिन? पाइप ए 16 घंटे में टैंक भर सकता है, बी 24 घंटे में भर सकता है, सी खाली करने वाला पाइप है, सी 40 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए को 8 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। तीनों पाइप ए बी सी साथ में खोले, 8 घंटे बाद ए बंद। कितने घंटे के बाद टैंक का शेष भाग भर जाएगा? यही है ना बच्चे? क्लियर है? शेष भाग का क्या मतलब है? शेष भाग का मतलब है कि 8 घंटे तक हमने तीनों पाइप एक साथ खोले, उसके बाद हमने ए बंद कर दिया, यानी कि 8 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद कौन से दो पाइप ओपन है? केवल बी और सी, है ना सचिन? तो बी और सी 8 घंटे के बाद जो है टंकी भरने में कितना समय लेंगे, ये पूछा एक्चुअली में। समझे ना? बताओ बच्चों। देखो इस सवाल से अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करना है सचिन? एक बार बताओ, पाइप 16 घंटे में टंकी भर सकता है, बी 24 घंटे में, सी 40 घंटे में। आप एक बार बताओ, हमने तीनों पाइप खोले, ए को 8 घंटे बाद बंद कर दिया, तो पाइप ए ने टंकी का कितना हिस्सा भरा होगा? पाइप ए पूरी टंकी 16 घंटे में भरता है, तो पाइप ए ने 8 घंटे में कितनी टंकी भरी होगी? 8/16 यानी कि आधी। तो पाइप ए ने आधी टंकी फिल करी है 8 घंटे में, तो बाकी आधी टंकी किसने भरी होगी? पाइप। भाई हमें तो पूरी टंकी भरनी है स्टार्टिंग से एंड तक, आधी टंकी पाइप ए भर गया 8 घंटे में, तो बाकी आधी टंकी कौन भरेंगे? बी और। अब बताओ पाइप बी और सी को मिलकर आधी टंकी भरने में कितना समय लगे? ध्यान देने रखना, बी भरने वाला पाइप है, सी खाली करने वाला। बी और सी पूरी टंकी कितने समय में भरेंगे? एक्स गुणा वाई बटे एक्स डिफरेंस वाई, 24 गुणा 40, और नीचे क्या आएगा? 24 40 का डिफरेंस। बी 24 घंटे में भरता है, सी 40 घंटे में खाली करता है। दोनों पाइप मिलकर भरने में इतना समय लेंगे, आधा भरने में कितना समय लेंगे? आधे से गुणा। कितना आ जाएगा बच्चों? ये 8 तिया 24 और 8 दूनी 2 दूनी 4 से 40, 10 बार, यानी कि 30 घंटे। तो पाइप बी और सी ने 30 घंटे तक आधी टंकी भरी है, और आधी टंकी किसने भरी है? ए ने। जल्दबाजी में जोश जोश में 30 आंसर मत लगा देना। अगर सवाल में ये पूछा होता कि पूरी टंकी भरने में कितना समय लगा, स्टार्टिंग में तीनों पाइप खोले थे, ए बंद कर दिया, क्या हमने बी और सी बंद करे हैं? बी और सी टंकी के भरना शुरू होने से लेके पूरी टंकी भर जाने तक चालू है, और बी और सी ने टंकी भरी कितनी? आधी, 30 घंटे में, तो पूरी टंकी 30 घंटे में भरी गई। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, पूछा 8 घंटे के बाद वाला जो टाइम है वो पूछा, 8 घंटे के बाद, है ना? शेष भाग भरने में कितना समय लगा? बी और सी पूरी टंकी भरते रहे 30 घंटे तक, 8 घंटे तक तो तीनों पाइप चालू थे, 8 घंटे बाद क्या करा? ए बंद कर दिया, तो बी और सी ने बचा भाग भरा है 30 - 8 कितने घंटे में? आंसर क्या है? इससे आसान कोई तरीका है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं, बताएंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 54, करो भाई मेरे। ठीक है, दो पाइप S1 S2 एक खाली टंकी 15-20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप S3
उस भरी हुई टंकी को अकेले 40 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, 3 पाइप हैं। सबसे पहले हमने दोनों पाइप S1 S2 को खोला, 2 घंटे के बाद S3 भी खोला गया। S3 खुलने के बाद टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी, यानी कि 2 घंटे के बाद टंकी भरने में कितना समय लगेगा, है ना। देखो 2 घंटे के बाद तीनों ही पाइप चालू हैं, S1 भी S2 भी और S3 भी, यही है ना सचिन भाई। पहले हमने दोनों पाइप S1 S2 खोल दिए हैं सचिन, फिर 2 घंटे के बाद हमने S3 भी खोल दिया। 2 घंटे के बाद तीनों पाइप चालू है तो तीनों पाइप भरेंगे, और तीनों पाइप अगर भर रहे हैं तो निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, फिर एलसीएम ही है ना बच्चों। फिर फ्रैक्शन का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वहां भी क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम। तो क्या कर लेते हैं बेसिक से, 2 पाइप हैं S1 S2, और ये S1 15 घंटे में टंकी भर सकता है और सचिन S2 20 घंटे में। तीसरा पाइप S3 खाली करने वाला पाइप है। देखना बेसिक भी आसान है, वो कितने घंटे में खाली कर सकता है, तो 15 20 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 20 40 का 120, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने मान लिया कि माना टंकी की कैपेसिटी कितनी है बच्चों, 120 यूनिट है। तो पाइप S1 की एफिशिएंसी है 15 8 120, S2 की कितनी है 120 बटे 20 6, और S3 की एफिशिएंसी कितनी 120 बटे 40 माइनस का, ये तीनों पाइपों की क्या आ गई बच्चे। अब सवाल अच्छे से पढ़ो। सबसे पहले दोनों पाइप S1 S2 को खोला गया, 2 घंटे बाद हमने S3 खोला, तो शुरू के 2 घंटे केवल पाइप S1 और S2 चालू हैं सचिन। पाइप S1 और S2 मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे, 8 + 6। पाइप S1 और S2 मिलकर 1 घंटे में 14 यूनिट भरते, दोनों पाइप की एफिशिएंसी 14 है, तो पाइप S1 और S2 2 घंटे में कितना भर देंगे, 28। तो 120 में से 28 यूनिट टंकी पाइप S1 S2 भर देंगे, तो बचा कितना फिर 92। तो 92 यूनिट टंकी अभी भरने के लिए बाकी है, रिमेनिंग है। अब 2 घंटे के बाद हमने क्या कर दिया, पाइप S3 भी चालू कर दिया, यानी कि 2 घंटे के बाद ये तीनों पाइप मिलकर टंकी भरेंगे, S1 S2 और S3। तो ये बोला S3 खुलने के बाद टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ऐसा आंसर आ चुका है डी, है ना। तीनों पाइप अब भरेंगे 8 + 6 14 और -3, तीनों पाइप मिलकर बची हुई 92 यूनिट टंकी भरेंगे 11 एफिशिएंसी के साथ। तो भरने में कितना समय लगेगा, 92/11 आवर्स। कौन सा ऑप्शन है, एकदम आसान हुआ। पिछले वाले सवाल भी इस तरीके से करे जा सकते थे। चलो बताओ बच्चों, सवाल है आपके सामने यहां पर 55, करिए। यूपीएसआई 15 मार्च शिफ्ट 1, अभी करवाया था ना सचिन सवाल सेम। 3 taps ABC can fill an overhead tank in 60 hours, 70 hours and 50 hours respectively। 3 टैप्स हैं, ए 60 घंटे में टैंक भर सकता है, बी 70 घंटे में, और सी 50 घंटे में। ही बोला है क्या, 3 टैप 60 70 50 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। ऑल 3 टैप्स आर ओपन फॉर 10 आवर्स, तीनों ही टैप्स 10 घंटे के लिए खोले जाते हैं। देन बी एंड सी आर टर्न ऑफ, फिर बी और सी को टर्न ऑफ कर दिया जाता है। शुरुआत में हमने 10 घंटे के लिए तीनों टैप्स खोले, 10 घंटे के बाद हमने बी भी बंद कर दिया और सी भी बंद कर दिया। हाउ मच टाइम विल ए टेक टू फिल द रिमेनिंग 10, शेष टैंक को भरने में ए कितना समय लेगा। शेष टैंक को भरने का मतलब है आफ्टर 10 आवर। भाई 10 आवर तक तो तीनों ही टैंक भरते हैं ना, तीनों पाइप भरते हैं, तीनों टैप्स ए बी सी। 10 घंटे के बाद बी और सी बंद है, केवल कौन भर रहा है, पाइप ए, है ना। तो इस बचे टैंक को भरने में ए कितना समय लेगा, ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह एलसीएम लेके भी बन जाएगा। 60 70 50 का एलसीएम भी ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है, क्या आएगा 2100, 60 50 का 300 गुणा 7 2100 है कि नहीं बच्चे। तो भैया इससे बढ़िया तो भैया हमारा वही जुगाड़ मेथड। ध्यान सुनिएगा, 3 टैप्स हैं ए बी सी, तीनों ही भरने वाले, तो कोई दिक्कत नहीं है सचिन। हमने शुरुआत में तीनों को खोला 10 घंटे के लिए, फिर बी और सी को बंद कर दिया, यानी कि मैं कह सकता हूं कि बी और सी केवल शुरू के 10 घंटे तक चालू हैं कि नहीं सचिन, हैं, समझ रहे हैं लोग। बी और सी केवल 10 घंटे चालू हैं, 10 घंटे के बाद बी और सी दोनों बंद।
तो बी पूरी टंकी भरता है 70 घंटे में, 10 घंटे में कितना भरेगा? 10 बटे। सी पूरी टंकी भरता है 50 घंटे में, तो सी 10 घंटे में कितना भरेगा? 10 बटे 50। यानी कि बी और सी ने कितनी टंकी भरी होगी? ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/7 प्लस 1/5, 35 एलसीएम आएगा, 5 7 12। यानी कि टंकी का 12/35 हिस्सा बी और सी ने 10 घंटे में भरा है, फिर इन्हें बंद कर दिया गया। टंकी तो पूरी भरी गई है, तो 12/35 हिस्सा अगर बी और सी ने भरा है तो टंकी का बचा हुआ 1 में से 12/35 घटाएंगे, यानी कि कितना आ गया प्यारे बच्चों? 23/35 पार्ट जो है वो टंकी किसने फिल करी है? ए ने। और ए शुरुआत से एंड तक है ना? शुरुआत में तीनों पाइप खोले गए थे एबीसी, बी और सी बंद कर दिए। ए बंद किया क्या? क्या बच्चों, ए बंद किया क्या? नहीं, ए तो टंकी भरना शुरू होने से पूरी टंकी भरे जाने तक चालू है, और ए ने टंकी भरी कितनी है? 23/35 पार्ट। तो मुझे बताओ ए को टंकी का 23/35 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? अच्छा, ए पूरी टंकी 60 घंटे में भरता है सचिन, भरता है ना? ए पूरी टंकी 60 घंटे में भरता है, तो ए 23/35 टंकी कितने घंटे में भरेगा? 23/35 को 60 से गुणा कर देंगे, इतने घंटे में। ठीक है, देखिए सारे आंसर ये अप्रोक्स ही हैं। तो 5 से 60 12 बार, 5 से 35, तो 23 गुणा 12 276/7 घंटे। तो 276 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, अप्रोक्स कितना आएगा? 7 तिया 21, 6 6 7 नाम 63, 3 बच गया ना, 0.0 बढ़ा लेंगे, 7 चौक 28, अप्रोक्स 39.4 आवर्स ये आएगा बच्चों। ये आंसर नहीं आया। अगर सवाल में ये पूछा होता कि पूरी टंकी भरने में कुल कितने घंटे लगे, तो आंसर आएगा 39.4 आवर। पूरी टंकी क्यों? क्योंकि पाइप ए स्टार्ट से एंड तक भरता है। पाइप ए ने कुल कितनी टंकी भरी है? 23/35 पार्ट। तो ए को 23/35 टंकी का हिस्सा भरने में लगा 39/4 घंटे, तो पूरी टंकी भरी गई 39.4 आवर्स में। लेकिन पूछा यह शेष टैंक को भरने में को कितना समय लगेगा? शेष टैंक का मतलब 10 घंटे तक तो तीनों पाइपों ने साथ में भरा है, 10 घंटे के बाद एक को भरने में कितना समय लगेगा बची टंकी को? तो इसमें से 10 माइनस करना पड़ेगा। तो शेष टैंक को भरने में पाइप ने कितना समय लिया होगा? 29.4 घंटे अप्रोक्स। क्या आंसर है बताओ? है ना अच्छा सवाल, समझ में आया? आइए अगला ये करेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, यहां पर 56 बनाओ। पाइप ए और बी एक टैंक को 15-25 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, ए और बी दोनों भरने वाले पाइप हैं, और सी जो है पूरी भरी टंकी को खाली कर सकता है 40 घंटे में। सी खाली करने वाला पाइप है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए 5 घंटे बाद बंद हो जाता है बच्चों। स्टार्टिंग में सचिन तीनों पाइप खोले ए बी सी, 5 घंटे बाद हमने ए बंद कर दिया। कितने घंटे बाद टंकी का बाकी हिस्सा भर जाएगा? कितने घंटे बाद टंकी का बाकी हिस्सा भर जाएगा? ये सवाल एलसीएम से भी हो सकता है और फ्रैक्शन से भी हो सकता है, दोनों ही रास्ते हैं। ऐसा मैंने फ्रैक्शन से करवा दिया सवाल, इसको एलसीएम से सिखा दूं? सचिन सिखा दूं इन्हें? देखिए दोनों मेथड पे कमांड होनी चाहिए, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए फ्रैक्शन से कैसे सोचेंगे? पाइप पे 5 घंटे तक चालू रहा, पाइप ने जो भरना था भर दे, बाकी कौन भरेगा? बी प्लस सी। बी प्लस सी का निकाल लो, है कि नहीं बच्चे? देखो ए बी और सी 3 पाइप हैं। ए कितने घंटे में टंकी भर सकता है? 15 घंटे में, बी 25 घंटे में, और सी 40 घंटे में खाली कर सकता है। इनका एलसीएम क्या आएगा? 25 और 40 का 200, 215 में 3 और आ रहा है, तो 203 600। यानी कि क्या आएगा? हमने मान ली कि टंकी की कैपेसिटी 600 है, ये ना सचिन? तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितने की? 600/15 40। ये इतनी बड़ी बड़ी एफिशिएंसी आती है, इस वजह से मैं अवॉइड करता हूं ये, है ना बच्चों? 600/25 24,
और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 600/40 माइनस का 15। तो तीनों पाइपों की क्या आ गई सचिन एफिशिएंसी। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं 5 घंटे बाद ए बंद कर दिया जाता है, यानी कि तीनों पाइप 5 घंटे तक एक साथ टंकी भरेंगे। तो तीनों पाइप टंकी भरते हैं 40 + 24 - 15 कितनी एफिशिएंसी से भाई 24 - 15 9, 40 + 9 49। तीनों पाइप की एफिशिएंसी कितनी है 49। ऐड कर लो 40 + 24 54 सॉरी 64 - 15 49। तीनों पाइप मिलकर एक घंटे में 49 यूनिट भरते हैं। तो 5 घंटे में कितना भर देंगे 49 पंजे 200। तो यानी कि 245 यूनिट टंकी तीनों पाइप भर देंगे 5 घंटे में। 600 में से कितना भर जाएगा सचिन 245। तो बचा कितना फिर 355। 355 यूनिट टंकी रिमेनिंग है, खाली है, भरने के लिए बाकी है। अब क्या हुआ 5 घंटे के बाद हमने ए बंद कर दिया। 5 घंटे बाद ए बंद कर दे तो बची टंकी कौन भरेंगे केवल बी और सी। तो हमें बची टंकी भरनी कितने 355। तो बी और सी भरेंगे बी 24 और सी -15। 24 - 15 कितना 9 एफिशिएंसी के साथ। तो 9 एफिशिएंसी के साथ भरने में कितना समय लेगा 355 यूनिट को 355/9 घंटे। कट तो रहा नहीं है 5 5 10 3 13। तो 9 से डिवाइड कर लेंगे क्या चला जाएगा 9 9 तिया तो 3 बार जाएगा। तो एक ही ऑप्शन आया ऐसे तो है ना। ठीक है बच्चों कोई दिक्कत 39 सही 4/9 आवर्स। कोई समस्या चलिए आगे चलते हैं। ये बताओ बच्चे सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 57 करो। पाइप ए और बी एक टंकी को 30 और 45 घंटे में भर सकते हैं सचिन। अकेले पाइप सी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी पूरी भर जाती है तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। समझ रहे हो आप। फिर एक ही समय पर उसी टाइम पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है। अब पाइप ए और बी को एक साथ टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय। क्या आपको इस सवाल समझ में आ रहा है। दिस इज ए डिफरेंट क्वेश्चन लेवल 3 है ग्रुप डी का बच्चों ध्यान से सुनिएगा। दो पाइप हैं, पाइप ए टंकी 30 घंटे में भर सकता है, बी 45 घंटे में भर सकता है, सी अकेले भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। सी खाली करने वाला पाइप है। ठीक है बच्चे सवाल सुनिएगा। व्हेन द टैंक इज फुल जब टंकी भरी हुई है तो सी को अकेले ओपन किया जाता है 8 घंटे के लिए और फिर क्लोज कर देते हैं। तो सी खाली करने वाला पाइप है। हमारे पास पूरी भरी हुई टंकी है, सी खाली करने वाला पाइप है। अगर उसको 8 घंटे के लिए चालू करेंगे तो सी क्या कर देगा टंकी खाली कर देगा। थोड़ी सी टंकी क्या हो जाएगी खाली। वैसे स्टार्टिंग में क्या पूरी भरी हुई थी। तो आप बताओ सी पूरी टंकी खाली करता है सचिन 20 घंटे में। तो सी 8 घंटे में कितनी टंकी खाली कर देगा 8/20 का मतलब 2/5। तो सी ने टंकी का 2/5 हिस्सा खाली कर दिया कि नहीं कर दिया 8 घंटे में है बच्चों। 8 घंटे बाद क्या हुआ हमने अब सी बंद कर दिया। ये जो खाली करने वाला पाइप है बंद कर दिया और हमने साथ के साथ क्या कर दिया पाइप ए और बी को ओपन कर दिया सेम टाइम पे। अब ए और बी दोनों ही भरने वाले पाइप हैं। तो जितनी टंकी खाली हो चुकी है पाइप ए और बी उसको भरना शुरू कर देंगे कि नहीं कर देंगे। यही है कि पाइप ए और बी को मिलकर इस टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। पाइप सी ने 2/5 टंकी खाली करी है तो इतनी तो भरनी पड़ेगी। ये पूरी टंकी लबालब भरी हुई थी तो 2/5 खाली हो गई है ना, इतनी खाली हो गई। इसी को तो वापस भरेंगे पाइप ए और बी है बच्चों। तो बस ये पता लगाना है कि पाइप ए और बी टंकी का 2/5 हिस्सा भरने में कितना समय लेंगे, ये तो पता लगाना था सचिन। अच्छा पाइप ए 30 घंटे में भर सकता है, बी 45 घंटे में। दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी कितने समय में भरेंगे 30 × 45/30 + 45 यानी कि 75। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी भरने में इतना समय लेंगे। 2/5 ही टंकी भरनी है तो 2/5 टंकी भरने में कितना समय लेंगे 2/5 से गुणा। ये आंसर आ जाएगा बच्चों आवर में है भाई। बताइए 15 × 45 15 × 5
5 6 30, तो 6 तिया 18 दूनी 36 है। 36/5 कितना आ गया? 7.2 आवर्स। तो 7.2 आवर्स इस सवाल का आंसर है। कौन सा है? तो गजब सवाल है कि नहीं? तो सारी ही लैंग्वेज मैंने ले ली है, कुछ भी नहीं छोड़ा आप लोगों के लिए। आइए प्यारे बच्चों, ये बताएंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर 58, बनाओ जरा। स्टेट एग्जाम के सवालों को कम मत समझा करो, है बच्चों। मैंने पहले बता दिया कि एसएससी में तो आता ही है, रेलवे और स्टेट एग्जाम का भी फेवरेट है। पाइप ए एक टैंक को 110 घंटे में भर सकता है, बी 132 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 165 घंटे में भर सकता है। तीनों भरने वाले हैं। तीनों पाइप पहले 22 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं, है सचिन? स्टार्टिंग में तीनों पाइप हम 22 घंटे के लिए खोलते हैं, फिर क्या करते हैं? बी को बंद कर देते हैं, है ना। टैंक का बचा हुआ हिस्सा पाइप ए और सी मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? सवाल है, देख रहे हो सवाल। अब यहां 132, 110 और 165 का एलसीएम लेने में आपको नानी याद आ जाएगी, आ जाएगी ना। फिर उनकी एफिशिएंसी बढ़ की आएंगी। तो क्या तरीका होता है बेस्ट? फ्रैक्शन। हमने तीनों पाइप खोले ए बी सी, कितने घंटे के लिए? 22 घंटे के लिए। फिर उसके बाद हमने क्या करा? बी को बंद कर दिया, यानी कि कौन चालू रहा? केवल ए प्लस सी। तो आपसे यही तो पूछा है, यही कि ए प्लस सी बचा हुआ हिस्सा कितने समय रहेंगे, ये वाला टाइम पूछा है कि नहीं? आप ध्यान से देखें कि हमने तीनों पाइप खोले थे, बी बंद कर दिया, बी केवल कितने घंटे चालू रहा है? तो बी ने 22 घंटे में कितनी टंकी भरी होगी, है सचिन? बी पूरी टंकी भरता है 132 घंटे में। बी पूरी टंकी 132 घंटे में भरता है बालक, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/132, है सचिन? तो बी 22 घंटे में कितनी टंकी भरेगा? 22/100, ये कितना आ गया? 22 6 132, यानी कि 1/6। तो बी ने इस टंकी का 1/6 भरा है, तो बाकी बची टंकी तो ए प्लस सी ने भरी होगी ना। तो 1 में से 1/6 घटा देंगे, यानी कि टंकी का 5/6 हिस्सा किसने भरा है? ए प्लस सी ने टंकी का 5/6 हिस्सा भरा है, 5/6। लेकिन ए और सी तो टंकी के चालू होने, भरे जाने से, शुरू होने से पूरी भरी जाने तक चालू हैं। ए प्लस सी तो फुल टाइम भरते हैं, और इसी ए प्लस सी ने फुल टाइम में कितनी टंकी भरी है? 5/6, है ना बच्चों। अगर आपसे पूछा होता कि पूरी टंकी भरने में कितना समय लगा, तो आप ये क्या निकालते कि ए प्लस सी टंकी का 5/6 हिस्सा कितने समय में भरते हैं, यही ना सचिन? आप बताओ, ए टंकी भरता है 110 घंटे में और सी भरता है 165 घंटे में, तो ए और सी मिलकर पूरी टंकी कितने समय भरेंगे? 110 गुणा 165 बटे 110 प्लस 165, यानी कि 275। ए प्लस सी पूरी टंकी कितने घंटे में भरेंगे, लेकिन भरनी कितनी है? 5/6। तो इस ए प्लस सी को टंकी का 5/6 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? 5/6 से गुणा, है ना बच्चे। अब बताओ कितना आएगा सचिन? ये 55 बड़का से काटो, 55 दूनी 110, 55 पंजे 275, है ना। उसके बाद 5 से 5 कट गया, 2 तिया 6, 165/3 कितना आ गया? 55 घंटे। यानी कि ये पाइप ए प्लस सी 55 घंटे तक चालू रहे। अगर सवाल में पूछा होता पूरी टंकी कितने मिनट में भरी, कितने घंटे में भरी, आंसर आता 55। लेकिन ये आंसर नहीं है। 55 घंटे तक पाइप ए प्लस सी भरते हैं, 22 घंटे तो पहले भर चुके हैं ना ए प्लस सी, तो 55 में से 22 माइनस करना पड़ेगा, तो टंकी का बचा हुआ हिस्सा भरने में ये ए प्लस सी कितना समय लेंगे? 33 घंटे। तो आंसर 33 आवर्स है ना बच्चों। मजा आया ना करके? तो दीज आर दी गोल्डन अप्रोचेस। आइए बताएंगे। सवाल नंबर है 59, ये बताओ। एज इट इज सवाल है, एक भी सवाल एसएससी का इस यूपीएसआई के सवाल की औकात मैच नहीं कर सकता, जितने भी इस कंसेप्ट पे आए आज तक, ठीक है।
ऑरा अलग है। एसएससी के इंस्पेक्टर यूपीएसआई के सवाल के सामने, दरोगा जी के सामने पानी मांगेंगे। जरा पढ़ लो एक बार आप सवाल। सचिन पढ़वाओ लौंडो को। हैं? 3 पाइप पी क्यू आर एक टैंक को 48, 24 और 28 मिनट में भर सकते हैं सचिन? 3 पाइप है, पी 38 मिनट में भर सकता है, क्यू 44 मिनट में और आर 28 मिनट में। शुरुआत में टैंक खाली है। इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी। पाइप P is opened at 9:41 AM and pipe Q is opened at 8 minute later। सही है? क्या बोला है सचिन? शुरुआत में पाइप P को ओपन किया गया 9:41 पर और 8 मिनट के बाद हमने पाइप Q भी ओपन कर दिया। ठीक है? हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर ओपनिंग पाइप Q शुड पाइप R बी ओपन? पाइप क्यों ओपन करने के कितने मिनट बाद पाइप आर भी ओपन कर देना चाहिए जिससे टैंक एग्जैक्टली 10 AM सुबह 10 बजे भर जाए? बेटे अगर आप इस सवाल का एलसीएम लेने लगे तो खानदान शामिल करना पड़ेगा, है ना? ये सवाल जानबूझ के एग्जामिनर ने बनाया है कि जिसके पास गगन सर की निंजा टेक्निक नहीं है फ्रैक्शन से तोड़ने वाली, वो इस सवाल को पेपर में झीक झीक कर रोए। एलसीएम निकालने में ही लंका लग जाएगी, है कि नहीं बच्चों? जेनिफर माया तो वाकई में खतरनाक है भाई। देखो बच्चों, सवाल क्या है? शुरुआत में टंकी खाली है। सुबह सुबह कितने बजे बच्चों? 9:41 पे। सुबह सुबह 9:41 AM पे हमने क्या कर दिया सचिन? पाइप पी चालू कर दिया। तो हमने सबसे पहले क्या ओपन करा? पाइप पी। ठीक है? 8 मिनट बाद हमने क्यों खोला, यानी कि ये पाइप पी कितने मिनट तक चालू रहा? 8 मिनट तक, है ना? 8 मिनट तक पाइप पी अकेले चालू। 8 मिनट के बाद हमने पी के साथ साथ क्या चालू कर दिया? क्यों भी चालू कर दिया। यही बात। अब बोला है क्यों चालू करने के कितने मिनट बाद, क्या बोला है? क्यों पाइप खोलने के बाद सुबह ठीक 10 बजे। हम चाहते हैं कि टंकी कितने बजे भर जाए? ठीक सुबह 10 बजे भर जाए। तो क्यों खोलने के कितने क्यों पाइप खोलने के सुबह 10 बजे तक टंकी को भरने के लिए पाइप आर को कितने मिनट बाद खोल देना चाहिए? कुछ मिनटों के बाद हमने पी और क्यू के साथ साथ अब क्या चालू कर दिया? पाइप आर भी चालू कर दिया। ऐसी हुआ है कि नहीं? पहले हमने क्या करा? इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी। इनिशियली टैंक खाली है। पाइप पी को खोला 9:41 AM पे और हमने पाइप क्यू को खोला 8 मिनट बाद। तो 8 मिनट तक केवल पाइप पी चालू है। 8 मिनट के बाद हमने यहां पाइप पी के साथ क्या ओपन कर दिया? क्यों भी ओपन कर दिया। अब बोला क्यों खोलने के कितने, क्यों पाइप खोलने के बाद
हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर ओपनिंग पाइप क्यू शुड पाइप आर बी ओपन, पाइप आर ओपन करना चाहिए जिससे कि टैंक एग्जैक्टली 10 AM पर भर जाए। ये पाइप क्यू हमने चालू कर दिया सचिन है। पाइप क्यू खोलने के कितने मिनट बाद पाइप आर ओपन करना चाहिए? इतने मिनट बाद। पाइप क्यू खोलने के इतने मिनट के बाद हमने पाइप आर चालू किया। तो आपसे ये वाला टाइम पूछा है कि नहीं? आए ना बात समझ में? कोई दिक्कत? अब बताओ, केवल इसमें दिमाग लगाना था, कुछ भी नहीं है सचिन? आप बताओ, पाइप पी कितने मिनट तक चालू रहा है? पाइप पी सुबह 9:41 पे खोला और एंड तक 10 बजे तक कितनी टंकी भरेगा पाइप पी? है बच्चे, कितनी टंकी भरेगा? 19 मिनट। 9:41 से 10 बजे तक, 9:41 पे पाइप पी खोला था, 10 बजे पूरी टंकी भरी गई, यानी कि 19 मिनट। पाइप पी पूरी टंकी भरता है 38 मिनट में। 19 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 19 बटे यानी कि आधा। पाइप पी पूरी टंकी भरता है 38 मिनट में, 19 मिनट में कितनी भरेगा? आधा, 1/2। पाइप क्यों हमने चालू करा कुछ समय के बाद, 8 मिनट बाद। 8 मिनट बाद हमने क्या चालू करा? पाइप क्यों। तो पाइप क्यों कितने मिनट चालू रहा है? अगर ये 19 मिनट है तो 19 में से 8 घटाओ, 11 मिनट। पाइप क्यों कितने मिनट चालू रहा है? भाई ये टाइम है 19 मिनट। 8 मिनट बाद आपने पाइप क्यों चालू किया, तो पाइप क्यों लास्ट के 11 मिनट ओपन है कि नहीं? पाइप क्यों कितने मिनट चालू है यहां से यहां तक? 19 में 60 घटाइए, 11 मिनट। तो पाइप क्यों ने 11 मिनट तक टंकी भरी है। पाइप क्यों पूरी टंकी भरता है 44 मिनट में। 11 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 11 बटे यानी कि 1/। तो पाइप पी और क्यू दोनों ने मिलकर टंकी का कितना हिस्सा भरा है? 1/2 का मतलब 2/4 प्लस 1/4 यानी कि 3/4। पाइप पी और क्यू कितना आसान हो गया। पाइप पी और क्यू ने मिलकर टंकी का 3/4 हिस्सा फिल किया है। तो बाकी टंकी किसने भरी होगी? पाइप आर ने। 1 में से 3/4 पी और क्यू ने भरा है, तो आर ने कितनी टंकी भरी होगी? 1/4। आर पूरी टंकी भरता है, आर पूरी टंकी भरता है 28 मिनट में, तो आर 1/4 टंकी कितने मिनट में भरेगा? 7 मिनट में। यानी कि पाइप आर कितने मिनट के लिए ओपन करा गया है? 7 मिनट। आंसर 7 मिनट नहीं है, समझे ना प्यारे बच्चों? आंसर इस सवाल का 7 मिनट नहीं। अगर सवाल में पूछा होता बताइए पाइप आर पाइप आर जो है कितने मिनट के लिए चालू किया गया, तो आंसर क्या आता? 7 मिनट। या आपसे यह पूछा होता कि पाइप आर कितने बजे खोला गया, तो 10 बजे से 7 मिनट पहले खोला गया होगा, यानी कि 9:53 पे। कुछ भी सवाल बन सकता है, लेकिन पूछ क्या रहा है? ये टाइम है 7 मिनट कि पाइप आर 7 मिनट तक चालू है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है क्यों खोलने के कितने मिनट बाद पाइप आर खोलना चाहिए। हमने क्यों खोल दिया, उसके कितने मिनट बाद आर खोला है? 4 मिनट बाद, है ना? क्यों खोल दिया? 4 मिनट बाद हमने पाइप आर खोला, जिससे कि 4 + 7 क्या हो गया? 11। तो आंसर क्या है? तगड़ा सवाल है कि नहीं? समझे बच्चों? पाइप के ओपन होने के 4 मिनट बाद हमने पाइप आर को ओपन किया है। ठीक है जी, चलिए। तो बेहतरीन सवाल था, सब कुछ समझ में आया ही होगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 60 बनाओ। 2 पाइपें ए और बी एक टैंक को 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप सी टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यही सचिन, ए 30 मिनट में भर सकता है, बी 45 मिनट में और सी 24 मिनट में खाली कर सकता है। ए और बी को एक साथ खोला जाता है, 6 मिनट के बाद सी को भी खोल दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? पहले हम ए और बी खोलते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम? 6 मिनट बाद सी को भी खोल देते हैं, यानी कि आफ्टर 6 मिनट तीनों पाइप चालू हैं, है ना बच्चे? तो 6 मिनट के बाद मुझे यह पता लगाना होगा कि तीनों पाइपों को मिलकर कितना समय लगेगा भरने में। यही तो पता लगाना है। जब तीनों पाइपों को भरने का समय पता लगाना तो एलसीएम ही बेस्ट है कि नहीं बच्चों? चलिए, तो ये कर लेते हैं भाई। पाइप ए टंकी भरता है सचिन कितने मिनट में? 30 मिनट में। बी
45 मिनट में, और सी खाली करने वाला पाइप है, सी टंकी को खाली करता है 24 मिनट में। तो 30, 45 और 24 का एलसीएम क्या है भाई? 30 और 45 का तो होता है 90। क्या 90 24 से कटता है? 24 में 6 आ गया, 6 चौक 24। 90 6 से तो कट गया, लेकिन 4 से नहीं कट पाया, तो 4 से गुणा करेंगे यानी कि 360। क्या है एलसीएम? तो हमने मान लिया कि माना जो टैंक है उसकी कैपेसिटी है 360। तो आप मुझे बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई? 12। बी की आएगी 360 बटे 45 8, और सी की आएगी 360 बटे 24 यानी कि माइनस का 15, है ना? ये तीनों पाइपों की क्या आ गई? एफिशिएंसी आई ना। अब सुनिए, पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है, 6 मिनट बाद सी को भी खोल देते हैं। तो पाइप ए और बी खोले 6 मिनट तक। पाइप ए और बी 1 मिनट में कितना भरते हैं? 12 + 8 20। पाइप ए और बी 1 मिनट में 20 यूनिट भरते हैं, तो 6 मिनट में कितनी टंकी भर देंगे? 120। 360 में से 120 यूनिट टंकी भर देंगे, तो रिमेनिंग कितना बचा? 240। तो रिमेनिंग 240 यूनिट टंकी भरनी है अब, है ना? 6 मिनट के बाद हमने क्या कर दिया? सी भी खोल दिया। तो 6 मिनट के बाद अब ये तीनों पाइप ए बी सी मिलकर टंकी भरेंगे। तीनों पाइप टंकी भरेंगे 12 + 8 20 और -15 5 एफिशिएंसी के साथ। तो 240 यूनिट टंकी भरेंगे तीनों पाइप 5 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा रिमेनिंग टंकी भरने में? 48 मिनट। ठीक है ना? 48 मिनट। अच्छा, 48 मिनट आंसर नहीं है। सवाल पूछा टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, व्हाट विल बी द टोटल टाइम। टोटल टाइम इसलिए मैंने सवाल डाला है। 6 मिनट तो पाइप ए और बी खोले गए, उसके बाद 48 मिनट और लगा तीनों पाइपों को, तो पूरी टंकी भरी गई है कुल 48 + 6 54 मिनट। आंसर क्या था? ए आंसर था। ये बताएंगे। अगला सवाल करिए। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 61। जी बताइए। है सचिन? कौन करेगा सवाल? सवाल नंबर 61 कौन करेगा? पाइप ए और बी एक किसी भरी हुई टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि सी अकेले टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। अच्छा, बड़े सवाल हैं सचिन। तो ये ए और बी खाली करने वाले पाइप हैं। ए 36 मिनट में टंकी खाली कर सकता है और बी 45 मिनट में। सी अकेले टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। सी भरने वाला पाइप है। बी और सी को एक साथ 5 मिनट के लिए खोला जाता है। हमने बी और सी दोनों को खोला 5 मिनट के लिए, फिर हमने क्या कर दिया? दोनों को बंद कर दिया, और हमने क्या करा? अब ए को खोल दिया। तो पूछा पाइप ए टंकी कितने मिनट में खाली करेगा? जाहिर सी बात है पाइप ए खाली करेगा अकेले, क्योंकि ए क्या है? खाली करने वाला पाइप। सही है। तो इस सवाल में क्या लॉजिक है कि हमने पाइप बी और सी को 5 मिनट के लिए खोला और फिर बंद कर दिया, ये ना सचिन? तो मुझे बताओ, पाइप बी पूरी टंकी 45 मिनट में खाली करता है। देखो, अगर हम बी और सी दोनों को खोलते हैं तो बी टंकी खाली करेगा, लेकिन साथ साथ सी क्या करेगा? टंकी। लेकिन सी फास्ट है, तो सी मतलब टंकी भरी जाएगी। भरी जाएगी नहीं। बी पूरी टंकी 45 मिनट में खाली कर सकता है, तो बी 5 मिनट में कितनी टंकी खाली करेगा? 5/45 खाली करेगा, इसलिए क्या आएगा? माइनस, यानी कि माइनस का 1/। सी पूरी टंकी 15 मिनट में भर सकता है, तो 5 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 5 यानी कि 1/3। तो -1/9 + 1/3 कितना आएगा? ये 3/9 - 1/9 यानी कि 2/। तो बी और सी दोनों मिलकर कितनी टंकी भरेंगे दोस्त? बी और सी 5 मिनट तक अगर एक साथ खोले जाते हैं तो उस टंकी का 2/9 हिस्सा भर जाएगा। अब 5 मिनट बाद हमने बी और सी दोनों ही बंद कर दिए हैं सचिन, तो कौन चालू हो गया फिर? अब पाइप
तो पाइप ए जैसी चालू होगा तो पाइप ए क्या कांड करना शुरू करेगा? टंकी टंकी खाली करना शुरू करेगा कि नहीं खाली करना शुरू करेगा? तो पाइप पे पूरी टंकी भरता है, तो पाइप पे पूरी टंकी खाली करता है। टंकी कितनी भरी जा चुकी है? 2/9। तो 2/9 टंकी को खाली करने में पाइप ए को कितना समय लगेगा? 8 मिनट। तो 9 चौक 36, यानी कि पाइप ए टंकी को 8 मिनट में खाली करेगा। तो आंसर क्या आना चाहिए? 8। मैच नहीं कर रहा भाई। पे ए और बी 36 और 45 मिनट खाली कर सकते हैं। बी सी भर सकता है, बी और सी को 5 मिनट के लिए खोलते हैं। 5 मिनट में 5/45 माइनस का 1/9 और ये 1/3। 2/9 टंकी भर गई, 2/9 खाली कर देगा। 8 मिनट ही लगना चाहिए। 8 मिनट ही आंसर है। इस सवाल के ऑप्शन गलत है। ठीक बच्चों, इसके ऑप्शन गलत है। क्या आंसर है? 8 मिनट। ये बताओ अगला आखिरी सवाल इस टाइप का, सवाल नंबर 62 बनाओ बच्चे। बढ़िया सवाल है वाला। ठीक है। पाइप ए और बी एक टैंक को 18 घंटे और 22.5 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक खाली करने वाला पाइप है। जब तीनों पाइपों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है तो टंकी का 20% भरा जा सकता है। ठीक है। ए और बी को मिलाकर 4 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर ए को बंद कर दिया जाता है। सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। पूरा टैंक कितने समय में भर जाएगा? अच्छा सवाल है बच्चों। आखिरी क्वेश्चन, मैक्सिमम लेवल बताइए। देखो, 2 पाइप हैं ए और बी। पाइप ए टंकी 18 घंटे में भर सकता है सचिन, और सी कितने घंटे में भर सकता है? 22.5 घंटे। सॉरी, सी नहीं, बी। पाइप 18 घंटे में भर सकता है, बी 22.5 घंटे में भर सकता है। 22.5 का मतलब 45/2। बी 45/2 घंटे में भर सकता है। आगे पढ़िए। पाइप सी इज एन एम्प्टिंग पाइप। पाइप सी टंकी खाली करने वाला पाइप है। जब तीनों पाइप ओपन किए जाते हैं 3 घंटे के लिए तो टंकी का 20% भरा जा सकता है। When all the 3 pipes are opened together for 3 hours, then 20% of tank can be filled. यानी कि तीनों पाइप ए बी सी मिलकर टंकी का 20% भरते हैं 3 घंटे में। तो टंकी का 100% भरेंगे कितने घंटे में? 15 घंटे में। यानी कि यहां से मैं ये पता लगा सकता हूं पाइप सी की एफिशिएंसी। सबकी एफिशिएंसी आ जाएगी ना, और वही चाहिए, है ना बच्चों। भाई जब तीनों पाइप ओपन किए जाते तो 3 घंटे में कितनी टंकी भरी जाती है? 20%। 20% टंकी 3 घंटे में, 100% टंकी कितने घंटे में? दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो, 15 घंटे में, है ना बच्चों। तो इस सवाल में यह बताया ही नहीं गया है कि सी टंकी खाली करने में कितना समय लेगा। तो निकाल लेंगे यहां से ना एलसीएम। 18, 45 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 90। तो हमने मान लिया कि माना जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है सचिन? 90 है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। बी की कितनी है? 90/4। और तीनों पाइपों की कितनी है? 90/15। अब बताओ, ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है, और तीनों की कितनी है? 6। तो 5 4 9, 9 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 6 आएगा। तो सी की एफिशिएंसी आ गई माइनस का, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। असली सवाल इसके आगे शुरू होता है। ए एंड बी टुगेदर आर ओपन फॉर 4 आवर्स। ए और बी 4 घंटे के लिए खोले जाते हैं, फिर ए को बंद कर दिया जाता है, और इंस्टेंटली सी ओपन कर दिया जाता है बी के साथ। समझे? मान लीजिए टंकी यहां से भरना शुरू हुई, यहां पे जाके भरी गई। क्या बोला गया सवाल में? ए और बी को ओपन किया जाता है सचिन कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। यानी कि ए बंद करा, ए के बंद करते तुरंत हमने क्या खोल दिया? सी। यानी कि 4 घंटे के बाद पाइप सी और बी टंकी भरेंगे मिलके। टंकी कुल कितने घंटे में भर जाएगी? इतना सा सवाल था, नॉर्मल क्वेश्चन है। आप ये बताओ कि पाइप ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना भरते हैं? 5 + 4,
पाइप ए और बी मिलकर 1 घंटे में 9 यूनिट भरते हैं, तो 4 घंटे में कितना भर देंगे? पाइप ए और बी 4 घंटे में 36 यूनिट टंकी भर देंगे, 90 में से 36, तो बचा कितना फिर? 54। यानी कि पाइप बी और सी मिलकर कितनी टंकी भरेंगे? 54 यूनिट टंकी भरेंगे ना भाई। पाइप ए और बी 1 घंटे में भरते हैं, ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4, 9 यूनिट, तो पाइप ए और बी 4 घंटे में कितना भरेंगे? 36 यूनिट। तो यानी कि बाकी बची टंकी 90 में से 36 घटाओ, बी और सी 54 भरेंगे, तो बी और सी टंकी भरेंगे। अब हमने 4 घंटे बाद ए बंद कर दिया, सी चालू कर दिया, तो बी और सी भरेंगे। बी की एफिशिएंसी कितनी है सचिन? 4, और सी की, तो बी और सी मिलकर भरेंगे 4 - 3 एक एफिशिएंसी के साथ। बी की 4 है, सी की -3, तो बी प्लस सी टंकी भरेंगे एक एफिशिएंसी के साथ। 54 यूनिट। कितना समय लगेगा भरने में? 54 घंटे, 54 आवर्स। पूरा टैंक कितने समय भरा गया? तो 4 घंटे ये प्लस 54 घंटा ये, तो पूरा टैंक भरा गया। बढ़िया सवाल था, मजा आएगी नहीं? तो लैंग्वेज भी बहुत जबरदस्त लिखी हुई है, सवाल भी बहुत शानदार है। जितना मैंने आपको बेहतरीन सवालों का कंपाइलेशन दिया ना, कहीं और मिलेगा नहीं आपको। अब जाके टाइप खत्म हुआ, मैंने हर एक लेवल के सवाल करा दिए, है कि नहीं सचिन? है ठीक है बच्चों। ये वो क्वेश्चन है जहां बीच में से ही पाइप को बंद कर दिया जाता है, या बीच में से कोई पाइप चालू कर दिया जाता है। ठीक है, आगे चलें। अगला टाइप, अगला टाइप बहुत शानदार है। इस तरह के सवाल हमने आपको टाइम एंड वर्क में भी करवाए हैं, है ना? यहां भी सेम है, बस पाइप एंड सिस्टम आ जाएगा। ये बताओ, सवाल नंबर है 63, है सचिन? वर्किंग टुगेदर पाइप ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 आवर्स। एक साथ पाइप ए और बी एक टैंक 10 घंटे में भर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 आवर्स, वो साथ में 4 घंटे के लिए ओपन किए जाते हैं। एंड देन बी स्टॉप्ड, बी जो है फिर स्टॉप हो जाता है। यही सचिन? ए कंटिन्यूड फिलिंग द टैंक टिल इट वॉज फुल। ए टैंक भरना कंटिन्यू करता है जब तक टैंक पूरा नहीं भर जाता। इट टुक ए टोटल ऑफ 13 आवर्स टू फिल द टैंक। टैंक को भरने में कितना समय लगा? 13 घंटे का समय लगा। तो सवाल ये, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए टू फिल द एम्प्टी टैंक अलोन। ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? सही है, बताओ बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने, नॉर्मल तो है नहीं, है सचिन? ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ जो है काम किया, फिर हमने बी बंद कर दिया, तो बचा टैंक किसने भरा है सचिन? ए ने। और टैंक भरने में कुल 13 घंटे लग गए। एक बात बताओ, इस सवाल में कुछ है क्या? दो पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे, बिना एफिशिएंसी के भी हो जाएगा, चलो यहां तो एफिशिएंसी की जरूरत भी नहीं है। 4 घंटे तक एक साथ काम के, तो 4 घंटे में कितनी टंकी भर देंगे? दो पाइप ए और बी पूरी टंकी भरते 10 घंटे में, तो 4 घंटे में कितनी भरेंगे सचिन? 4 बटे, यानी कि 2/5। पाइप ए और बी ने 2/5 टंकी भर दी। 4 घंटे के बाद हमने क्या कर दिया? बी को बंद कर दिया, तो फिर बची टंकी कौन भरेगा? ए। तो ए कितनी टंकी भरेगा? 3/5। ए टैंक का 3/5 हिस्सा भरेगा, है ना? 4 घंटे के बाद हमने बी को बंद कर दिया, कौन टंकी भरना चालू रखता है? ए। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। आप बताओ, टैंक कुल 13 घंटे में भरा गया, 4 घंटे तो ए और बी ने मिलकर भरा है, यानी कि टैंक इसने, पाइप ए ने अकेले बची टंकी कितने समय में भरी है? 9 घंटे में भरी है कि नहीं भरी है कि नहीं सचिन? तो पाइप ए ने टैंक का 3/5 हिस्सा भरा है कितने समय में? तो पाइप ए पूरी टंकी भरने में कितना समय लेगा? खत्म। कोई दिक्कत?
मुझे लगता है सब कुछ समझ में आया, फिर से समझ लीजिए। पाइप ए और बी एक साथ खाली टैंक 10 घंटे में भर सकते हैं। उनको 4 घंटे तक चालू किया गया, तो 4 घंटे में कितनी टंकी भर देंगे? 2/5। फिर बी बंद कर दिया तो टंकी कितना भरना बाकी है? 3/5। 3/5 टैंक भरेगा पाइप ए। टंकी कुल 13 घंटे में भरेगी। 13 घंटे में से 4 घंटे तो ए और बी साथ में भरे, यानी कि बाकी बची टंकी ए ने भरी अकेले 9 घंटे में। 3/5 टंकी 9 घंटे में, 3 पार्ट 9 घंटे में, 3 गुना 5 पार्ट 3 गुना 15 घंटा, खत्म, कुछ भी नहीं है। ठीक है, टाइप यहां से बेटे, ये तो पुराना ही सवाल था, ये अगला टाइप। ठीक है बच्चों, करो जरा। सवाल नंबर 64। 3 पाइप ए बी सी मिलकर एक टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं। सचिन, 3 पाइप ए बी सी मिलकर एक टैंक कितने समय भरते हैं? 2 घंटे साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। सी बंद कर दिया हमने, फिर कौन भरेगा? पाइप ए और बी। ए और बी टंकी के शेष भाग को 9 घंटे में भर सकते हैं। पूछा है सी द्वारा अकेले टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। समझा बच्चों, ध्यान सुनेगा। टाइम एंड वर्क में भी मैंने ऐसे सवाल कराए कि 3 आदमी मिलकर काम करते हैं, 2 घंटे बाद एक आदमी छोड़ के चला जाता है, बचे काम को कौन करते हैं? ए और बी, है कि नहीं बच्चों? तो हमेशा यहां पे आपको किस पे ध्यान देना है? रिमेनिंग टैंक पे, रिमेनिंग पार्ट पे, रिमेनिंग वर्क पे। इस सवाल को अगर मुझे सॉल्व करना है तो ये पिछले तरीके से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि हम सी को बंद कर देते हैं, बची टंकी कौन भर रहा है? ए और, लेकिन पूछा क्या है? सी, है ना भाई? ध्यान सुनेगा। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें क्या निकालना है सचिन? सी की एफिशिएंसी। आप बताओ, 3 पाइप ए बी और सी मिलकर किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप ए बी सी मिलकर टंकी 8 घंटे भर सकते हैं। उन्होंने साथ में 2 घंटे तक टंकी भरी, तो ए बी सी के कितने घंटे का काम बाकी है? पाइप ए बी सी के 6 घंटे का काम बाकी है, रिमेनिंग वर्क है ये, है ना बच्चों? 3 पाइप मिलकर एक टंकी 8 घंटे में भर सकते हैं, वो साथ में 2 घंटे तक टंकी भरते हैं। 2 घंटे तक भरते हैं तो पाइप ए बी सी के 6 घंटे का काम बाकी है। 2 घंटे के बाद हमने सी को बंद कर दिया, तो यानी कि इस बची हुई टंकी को भरते हैं पाइप ए और बी मिलकर कितने घंटे में? 9 घंटे में। इसका मतलब मैंने ये नहीं कह सकता कि जिस बचे हुए काम को पाइप ए बी सी 6 घंटे में करते, उसी बचे काम को पाइप ए और बी ने 9 घंटे में किया है। समझ में? यही लॉजिक है, यही लॉजिक पढ़ा चुका हूं। आपको ध्यान किस पे देना? शेष भाग पे। ए बी सी पूरी टंकी 8 घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटे तक उन्होंने टंकी भरी, तो ए बी सी के 6 घंटे का काम बाकी है। 6 घंटे बाद सी बंद कर दिया, बची टंकी को पाइप ए और बी भरते हैं 9 घंटे में। तो जिस बचे काम को ए बी सी 6 घंटे में करते, उसी बचे काम को ए प्लस बी ने 9 घंटे में करा। और जो टाइम का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? उसका उल्टा। तो टाइम का रेशियो कितना है सचिन? 2 है ना, 3 दूनी 6, 3 13, 2:3। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? उल्टा 3। टाइम का रेशियो 2:3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा 3। और एफिशिएंसी आ गई, अब आप कुछ भी कर सकते हो, है ना? आप बताओ यहां से ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस बी की 2 है, ए प्लस बी प्लस सी की 3 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या आ गई? बस खत्म सवाल। सी द्वारा अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले क्या निकालना है? टैंक की कैपेसिटी। आप बताओ, 3 पाइप मिलकर टंकी 8 घंटे में भर सकते, तीनों पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? तीनों पाइप की एफिशिएंसी 3 यूनिट है। 8 घंटे में कितना टैंक बनेंगे? 8 से। इस टैंक को पाइप सी अगर भरेगा अकेले तो कितने एफिशिएंसी के साथ भरेगा? तो पाइप सी को अकेले टंकी भरने में लगेगा। कोई डाउट? समझे ना? मुझे लगा है समझ में आया है, आगे चलेंगे, बताएंगे। सवाल नंबर 60 करो। पाइप ए और बी भरने वाले पाइप हैं, जबकि सी खाली करने वाला पाइप है। टेक्नीशियन का सवाल है, पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 30 आवर्स। ए और बी टैंक 30 आवर्स में भर सकते हैं। द टाइम टेकन बाई ए बी सी टुगेदर टू फिल द टैंक इज
33:1/3% more than the time taken by A and B together to fill the tank. In how much time will C alone take to empty the full tank? C अकेले भरे टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा? समझ बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है। ध्यान ये रखना, पहली लाइन पढ़ो। दो पाइप ए और बी भरने वाले हैं, जबकि ए और बी, यहां पे सी आएगा ना, पाइप सी आएगा ना बच्चों, सी खाली करने वाला पाइप है। ए और बी मिलकर टंकी भर सकते हैं 30 घंटे में। सवाल में बोला है ए बी सी तीनों पाइपों को मिलकर टंकी भरने में पाइप ए और बी टुगेदर जितना समय लेते हैं उससे 33:1/3% समय, 33:1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है बच्चों? 1/3। यही बात है। आप बताओ कि भाई ए और बी भरने वाले पाइप हैं, सी खाली करने वाला पाइप, तो जाहिर सी बात है ये तीनों पाइप चालू हो जाएंगे, खाली करने वाला भी लग गया तो समय ज्यादा लगेगा। यही समय तो बताया है। क्या बताया बच्चों सवाल में कि टाइम टेकन बाई ए बी सी टूगेदर इज 33:1/3% मोर देन द टाइम टेकन बाई ए एंड बी टूगेदर टू फिल द टैंक। यानी कि ए और बी मिलकर मान लो टैंक भरने में अगर 3 यूनिट टाइम ले रहे हैं, तो ए बी सी कितना टाइम ले रहे हैं? 1 ज्यादा 4 है कि नहीं सचिन? ये किसका रेशियो है? टाइम का। ए बी सी मिलकर पाइप ए और बी से 33:1/3% ज्यादा समय लेते हैं टैंक भरने में। अगर ए प्लस बी 3 घंटे ले रहे हैं तो ए बी सी कितना ले रहे हैं? 4 घंटे। ये समय का रेशियो है 4:3। समय का रेशियो 4:3 है तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा ना, डायरेक्ट 3:4। अगर टाइम का रेशियो 4:3 है तो एफिशिएंसी का रेशियो डायरेक्ट उल्टा आएगा 3:4। ये ना सचिन? अब आप खुद बताओ, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, और ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? 3। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? माइनस का। और सी की जब एफिशिएंसी आ गई तो अभी सवाल में कुछ बता, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ना, बस यहां पे तो डायरेक्ट ही दे दिया था। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? टैंक की कैपेसिटी। सवाल में बोला गया है ए और बी मिलकर टैंक 30 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी 1 घंटे में कितना टैंक भरते हैं? 4। भाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, 30 घंटे में कितना टैंक भरेंगे? 30 से गुणा। अब इसको अगर सी खाली करेगा तो इस टैंक को खाली करेगा 1 एफिशिएंसी के साथ, कितने घंटे में खाली कर देगा सी अकेले? 120 घंटे में। ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? कर लोगे ना? मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया है। इसी के साथ ये टाइप होता है दी एंड। आगे चलें। ठीक है, आगे चलते। अगला टाइप है बच्चों, कर दे मेरे भाई। अगला टाइप है बच्चों आपके सामने, स्पेशल सवाल। आ जाइए, सवाल नंबर 66 करिए दोस्त। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें एक स्पेशल लॉजिक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार अगर आपको पहले से पता होगा तो एग्जाम में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। पाइप P कैन फिल 2/7 पार्ट ऑफ टैंक इन 18 आवर्स। पाइप Q कैन फिल 5/9 पार्ट ऑफ सेम टैंक इन 25 आवर्स। बोथ P एंड Q वर केप्ट ओपन फॉर 3 आवर्स। P और Q दोनों 3 घंटे के लिए खोले गए, देन बोथ वर क्लोज, फिर दोनों को बंद कर दिया। पाइप R एलोन वॉज देन ओपन, फिर हमने पाइप R को अकेले ओपन किया और इसने पूरा वाटर खाली कर दिया 8 घंटे में। तो पूछे P Q और R टुगेदर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं? P Q R मिलकर। बहुत अच्छा सवाल है, गजब का। देखिए यहां पे 2 पाइप हैं P और Q। P किसी टैंक का 2/7 18 घंटे में भर सकता है, तो मुझे बताओ पाइप P पूरी टंकी कितने समय में भरेगा? अगर P 2/7 टैंक 18 घंटे में भर रहा है तो पूरी कितने समय में भरेगा सचिन? है 7 में से 2 भर रहा है 18 घंटे में, 9 गुना। तो 7 यूनिट भरने में समय कितना लगेगा? 7 का 9 गुना 63 घंटे। तो P पूरी टंकी भरेगा 63 घंटे में। ऐसे ही क्यों उसी टैंक का 5/9 भरता है 25 घंटे में। अगर टैंक की कैपेसिटी 9 है तो 9 में से 5 भर रहा है 25 घंटे में, 5 गुना।
तो क्यों पूरी टैंक कितने समय भरेगा? 9 का 5 गुना 45 घंटे में। तो क्यों पूरी टंकी भरेगा 45 घंटे में? ये बात सीधी सीधी नहीं कही है, ठीक बच्चों, हमने लेकिन निकाल लिया। हम शुरुआत में पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए चालू करते हैं सचिन, फिर हम क्या करते हैं, दोनों को बंद कर देते हैं। फिर हम पाइप आर को अकेले चालू करते हैं, और पाइप आर वाटर टैंक के वाटर को 8 घंटे में खाली कर देता है। सही है। इस सवाल में पाइप आर के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको पाइप आर की एफिशिएंसी पता चलेगी। बिना एफिशिएंसी के तो सवाल हिलेगा नहीं, क्योंकि अंत में पूछा है कि पी क्यू आर मिलकर एक खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। तो पी और क्यू का तो पता है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आर की भी एफिशिएंसी चाहिए। तो क्या करते हैं, 63 और 45 का एलसीएम बताओ बच्चों, क्या आएगा एलसीएम? 63 यानी कि 9 सत्ते 63, 45 का मतलब 9 पंजे 45, क्या आ गया ना, 9 गुणा 7 गुणा 5, तो 63 पंजे 315 है सचिन। मान लिया कि मैंने टैंक की कैपेसिटी 315 है, तो पी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 315 बटे 63 5, और क्यों की आएगी 315 बटे 45 7। ये पाइप पी और क्यों दोनों की क्या आ गई, एफिशिएंसी। दोनों ही पी और क्यू भरने वाले पाइप हैं। कैसे पाइप हैं, भरने वाले हैं सचिन। पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए चालू रखा जाता है। आप बताओ, पाइप पी और क्यू दोनों 3 घंटे के लिए चालू किए जाते हैं, तो पी और क्यू 3 घंटे में कितनी टंकी भर देंगे? पाइप पी और क्यू 1 घंटे में भरते हैं, 5 + 7 12। पाइप पी और क्यू 1 घंटे में 12 यूनिट टंकी भरते हैं, तो पाइप पी और क्यू 3 घंटे में कितनी टंकी भर देंगे? पाइप पी और क्यू एक साथ 3 घंटे के लिए ओपन किए जाते हैं, तो पाइप पी और क्यू 3 घंटे में 36 यूनिट टंकी भर देंगे। 3 घंटे के बाद हमने दोनों ही पाइप पी और क्यू बंद कर दिए, और हमने क्या कर दिया, पाइप आर को चालू कर दिया। और ये पाइप आर टंकी के पानी को 8 घंटे में खाली कर देता है। यानी कि पाइप आर कैसा पाइप है, खाली करने वाला पाइप है। तो बच्चों, जितनी टंकी पाइप, जितना पानी पाइप पी और क्यू ने भरा है, उतना ही तो पानी पाइप आर खाली करेगा। पाइप है, हवा थोड़ा ना खाली करेगा बच्चों। तो पाइप पी और क्यू 1 घंटे में 12 यूनिट भरते हैं। अगर पाइप पी और क्यू को 3 घंटे के लिए चालू किया गया है, तो केवल पाइप पी और क्यू ने टंकी में 36 यूनिट पानी ही भरा है। 3 घंटे के बाद हम तुरंत पाइप पी और क्यू बंद कर देते हैं, पाइप आर चालू कर देते हैं। तो पाइप आर इस 36 यूनिट पानी को खाली करना शुरू कर देगा। और कितने घंटे में खाली करता है, तो पाइप आर 36 यूनिट पानी 8 घंटे में खाली करता है। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 36/8, यानी कि माइनस का 4.5 है कि नहीं सचिन। तो पाइप आर की एफिशिएंसी कितनी आ गई, -4.5 पर घंटे, 4.5 यूनिट पानी खाली करने की आ गई। अब पूछा पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं, सवाल खत्म। अब एफिशिएंसी सबकी पता हो जाएगा ना भाई। टैंक की कैपेसिटी कितना है, 315 है सचिन। अगर तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए, तो पी और क्यू भरेंगे भाई। पी भरेगा 5 एफिशिएंसी के साथ, क्यू भरेगा 7 एफिशिएंसी के साथ, और आर खाली करेगा 4.5 एफिशिएंसी के साथ। तो तीनों पाइप मिलकर टंकी भरेंगे 5 + 7 12 माइनस 4.5, 7.5 एफिशिएंसी से। 7.5 का मतलब 15 तो 15/2 एफिशिएंसी के साथ 315 यूनिट टैंक भरने में कितना समय लगेगा, डिवाइड कर दो 15 से। 15 दूनी 30, 15 एकम 2 ऊपर जाएगा, 21 दूनी 42। तो इस सवाल का आंसर 42 घंटे। बेस्ट सवाल है, बेस्ट डेटा सेट हो रखा है कि नहीं बच्चों, मजा आया करके। तो गजब का शानदार प्रश्न था प्यारे बच्चों। इसी तरीके से ये बताइए, सवाल नंबर है 67 आपके सामने, जो CGL 2024 प्री का है, बनाओ। है भाई, करो जरा, क्या आंसर है।
जी, पाइप क्यों टंकी 60 घंटे में भर सकता है, आर 45 घंटे में भर सकता है? क्यों और आर पाइप को 6 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है, जिसके बाद टैंक को खाली करने के लिए पाइप डब्ल्यू को भी खोला जाता है। ठीक है, ऑल थ्री पाइप्स, बहुत बढ़िया सवाल है, ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली फॉर 24 आवर्स टू रीच द हाफ लेवल मार्क। गजब सवाल है भाई। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है प्यारे बच्चे 24 घंटे के लिए, टंकी के आधे लेवल तक पहुंचने के लिए, हाफ लेवल मार्क तक पहुंचने के लिए। तो पूछा पाइप डब्ल्यू को अकेले टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? भाई पी और क्यू, सॉरी यहां पे क्यू और आर के बारे में तो सब कुछ बताया गया है, डब्ल्यू के बारे में नहीं बताया गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो डब्ल्यू की क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों? एफिशिएंसी। अब आप देखो, ये बहुत शानदार सवाल है सीजीएल का। क्यों एक टैंक को सचिन कितने घंटे में भर सकता है? 60 घंटे में। पाइप आर कितने घंटे में भर सकता है? 45 घंटे में। क्यों और आर पाइप को 6 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है, उसके बाद हम टैंक को खाली करने के लिए पाइप डब्ल्यू को भी खोल देते हैं, यानी कि 6 घंटे के बाद हमने क्यू आर के साथ अब डब्ल्यू भी ओपन कर दिया। ऐसा ही है ना बच्चे, ध्यान सुनेगा। तो 60 और 45 का एलसीएम क्या होता है ये बताओ पहले। 60 और 45 का क्या आ जाएगा? 360, 180 क्या आ जाएगा? 100। हमने मान लिया कि माना टैंक की कैपेसिटी क्या है? 180। तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3, और आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4। ये दोनों ही पाइप भरने वाले हैं। हमने क्यू और आर को खोल दिया प्यारे बच्चों 6 घंटे के लिए, हैं बच्चे? तो क्यू और आर 6 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं, तो 6 घंटे में कितना भर देंगे सचिन? क्यू और आर 1 घंटे में भरते हैं, 3 + 4 7 यूनिट। पाइप क्यू और आर 1 घंटे में 7 यूनिट भरते हैं, तो 6 घंटे में कितनी टंकी भर देंगे? 42। तो 42 यूनिट टंकी भर जाएगी आपकी 6 घंटे में। 6 घंटे के बाद क्या होता है? आफ्टर 6 आवर, ठीक बच्चों, पाइप डब्ल्यू इज ऑल्सो ओपन्ड टू एम्प्टी द टैंक। पाइप डब्ल्यू भी खोल दिया जाता है, जिसका काम है टंकी को खाली करना। ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली फॉर 24 आवर्स। ये तीनों पाइप कितने घंटे के लिए खोले गए? 24 घंटे के लिए, टू रीच द हाफ लेवल मार्क, जिससे टंकी के हाफ लेवल मार्क तक पानी भरा जा सके। अच्छा, टंकी की कैपेसिटी कितनी है सचिन? 180 का हाफ लेवल कितना होता है? 90। यानी कि हमें टंकी में कितना पानी भरना है? 90 यूनिट। जबकि टंकी में कितना पानी भरा जा चुका है 6 घंटे में, यानी कि हमें कितना पानी और भरना है बताओ? 42 से 90 कितना ज्यादा है? 48 यूनिट पानी हमें टंकी में और भरना है अभी, है ना? एक्स्ट्रा इतना पानी और भरना है कि नहीं बच्चों? क्या किसी बालक को इसमें कोई डाउट आया है? बच्चे दिमाग लगाइए, कोई मामूली लैंग्वेज नहीं है सवाल की। क्यू और आर 6 घंटे के लिए साथ खोले जाते हैं, उसके बाद टैंक खाली करने के लिए डब्ल्यू भी खोल दिया जाता है। आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइप को 24 घंटे को खोला गया, 24 घंटे के लिए। क्यू और आर 6 घंटे में भरेंगे 42 यूनिट। अब 6 घंटे के बाद डब्ल्यू भी खोल दिया, तो तीनों पाइप चालू है, क्यू भी, आर भी और डब्ल्यू भी। अब बताओ, टंकी कैपेसिटी 180, 180 का आधा लेवल कितना होता है? 90। 90 यूनिट तक पहुंचने के लिए 42 यूनिट टंकी भरी जा चुके हैं, 90 भरनी पड़ेगी, 48 यूनिट पानी और भरना पड़ेगा। इस 48 यूनिट पानी को भरेंगे क्यू, आर और डब्ल्यू, तीनों पाइप मिलकर, है सचिन? तीनों पाइप मिलकर 48 यूनिट पानी भरेंगे कितने समय में? तो 48 यूनिट पाइप 48 यूनिट पानी भरेंगे तीनों पाइप 24 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? तो तीनों पाइपों की एफिशिएंसी मिला के 2 यूनिट है कि नहीं? 2 यूनिट है। तीनों पाइपों की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, जिसमें क्यू की कितनी है? 3, आर की कितनी है? 4, तो डब्ल्यू की कितनी आ जाएगी? 3 4 7 में से -5 घटाऊंगा 2, तो यहां पाइप डब्ल्यू की एफिशिएंसी -5 आ गई, है ना? गजब सवाल। तो पाइप डब्ल्यू हर घंटे 5 यूनिट खाली करता है। सवाल है डब्ल्यू को अकेले टंकी खाली करने में कितना समय लगता है? तो 180 यूनिट टंकी खाली करने में डब्ल्यू को 5 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा?
36 घंटे। और ये सवाल का आंसर बताओ, क्या शानदार सवाल बनाया है कि नहीं बच्चे। तो इस सवाल में बहुत अच्छे से लैंग्वेज पढ़िएगा। आगे चलते हैं, आखिरी सवाल इस टाइप का भी और आज की क्लास का भी। हाँ, सवाल नंबर आपके सामने 68। बनाओ बच्चों, अच्छे सवाल हुए सारे आज ना। पाइप पी टंकी का 3/4 18 घंटे मर सकता है, क्यों? 3/5 12 घंटे मर सकता है। पी और क्यों? बढ़िया सवाल। ऐसा सवाल मैंने करा दिया अभी, ऐसा सचिन सेम ऐसा सवाल ही मैंने ये वाला कराया है आपको। सवाल नंबर कौन सा? 66। चलो ये वाला सवाल मुझे करके बताओ आप लोग मेरे सामने। बताइए, सेम ऐसा ही सवाल मैंने आपको कराया ना 66, सेम ऐसा ही। जल्दी से करके बताओ इसका क्या आंसर है, फटाफट। है क्या? डिप्रेशन में ही रह भाई तू। हाँ चलो मैं बता देता हूं। पाइप पी एक टैंक का 3/4 18 घंटे में भर सकता है, तो पाइप पी पूरा टैंक कितने समय भरेगा? है सचिन, अगर पाइप पी 3/4 टैंक 18 घंटे में भरता है, पूरा कितने में भरेगा? 3 में से 18, 3 यूनिट भर रहा 18 घंटे में, 6 गुना तो 4 यूनिट भरेगा 24 घंटे में। ऐसे ही क्यों 3/5 भरता है 12 घंटे में, पूरा कितने समय भरेगा? 5 में से 3 भरा 12 घंटे में, 4 गुना तो 5 यूनिट भरने में लगेगा 20 घंटे। तो 24 और 20 का एलसीएम 120। टंकी कैपेसिटी मैंने 120 मान ली, तो पी की एफिशिएंसी आ गई 5 और क्यू की 6। ये दोनों पाइपों की बच्चों एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल ये है, पी और क्यू दोनों को 4 घंटे के लिए खुला रखा गया, फिर दोनों को बंद कर दिया गया। दोनों भरने वाले पाइप हैं, तो पी और क्यू क्या करेंगे सचिन? दोनों पाइप भरना शुरू करेंगे। ये पाइप पी और क्यू 1 घंटे में कितना भरते हैं? 5 + 6 11 यूनिट। तो पाइप पी और क्यू 4 घंटे के लिए खुले रखे गए, तो 4 घंटे में कितना भर देंगे? 44 यूनिट टंकी 4 घंटे में भर जाएगी। 4 घंटे के बाद हमने पी और क्यू दोनों ही क्या कर दिए? बंद। है सचिन, फिर हमने क्या कर दिया? पाइप आर चालू कर दिया। पाइप आर इसने 5.5 घंटे में टंकी से पानी खाली कर दिया। तो पाइप पी और क्यू ने 4 घंटे में 44 यूनिट टंकी भरी है। इसी भरी हुई टंकी को तो खाली करेगा पाइप आर। तो 44 यूनिट टंकी खाली करेगा पाइप आर कितने घंटे में? 5.5 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा पाइप आर? 44/5.5 यानी कि 8। तो पाइप आर की एफिशिएंसी आ गई -8। पूछा है तीनों पाइप मिलकर खाली टैंक कितने समय भर सकते? तो तीनों पाइप पी क्यू आर मिलकर कितनी टंकी है प्यारे बच्चों? 120 यूनिट। कितनी एफिशिएंसी से भरेंगे भाई? पी की एफिशिएंसी है 5, बी की है, पी क्यू की है 6, और आर की कितनी है? आर की कितनी है? 8। तो तीनों पाइप मिलकर टंकी भरेंगे पी क्यू आर 5 से 11 -8, 3 एफिशिएंसी के साथ। तो 120 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? 40 घंटे आंसर। सवाल में यह भी पूछ सकता था कि पाइप आर अकेले कितने समय में टंकी खाली कर सकता है। अगर यह सवाल पूछता कि पाइप आर अकेले कितने समय टंकी खाली कर सकता है, तो उसके लिए भी आपको पाइप आर की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। कितनी है एफिशिएंसी? -8। तो पाइप आर 120 यूनिट टंकी खाली करेगा 120/8 15 घंटे में। तो आंसर क्या आ जाता? 15। कुछ भी पूछ सकता है। तो आज की क्लास में मॉडरेट लेवल के सवाल हुए हैं। कल भी हम लेंगे। 2 क्लास में इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे। बहुत बढ़िया, सब बच्चों का आंसर आ रहा है। आज इतना ही, बाकी कल। बाय।